देश की राजधानी दिल्ली में कैसे शराब को लेकर सियासत हो रही है, कैसे शराब, सियासत और सिसोदिया, जो कि तीनों का जो इन दिनों बवाल मचा हुआ है, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार की दोपहर को 3:10 पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जो कि एक विशेष अदालत है। और दिल्ली के शराब नीति केस में जांच एजेंसी सीबीआई के स्पेशल जज एमके नागपाल से सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, और जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके पीछे हवाला यह दिया गया था कि जो सबूत है वो दरअसल मनीष सिसोदिया ने मिटा दिए हैं। जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन भी कर रही है। नेताओं, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, और सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। दरअसल जो पुरानी शराब नीति थी उसके बदले नई शराब नीति लाई गई, और उसके बाद फिर से उसको रद्द कर पुरानी शराब नीति की तरफ आगे बढ़ी थी सरकार। इसी बात को लेकर यह विवाद है, और इसके बाद ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की, और इस मामले में भाजपा ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप भी लगाए। तो इसमें कई शराब कारोबारियों के नाम का जिक्र भी हो रहा है, जिनके कहने पर यह नीति बदलने की बात की गई। और उसमें जो नाम सामने आया वो मनीष सिसोदिया का नाम पूछताछ में सामने आया था। अधिकारियों से पूछताछ में उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद ये गाज गिरी मनीष सिसोदिया पर, जो कि डिप्टी सीएम है और शिक्षा मंत्री भी है। इनके पास लगभग 17 जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे में जिस तरह से उनका ये नाम सामने आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता, नेता इस बात से आक्रोशित थे, और इस बात का जो आक्रोश था वो सड़कों पर निकला। और इसीलिए जब कोर्ट ले जाया जा रहा था मनीष सिसोदिया को, तो विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए, और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया, एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, और सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। और इसके लिए पूरी तरीके से ये कहा कि भाई केंद्र जानबूझकर इस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बेहतर कर रही है, और इसी का बदला लेने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने ये छापेमार कार्रवाई की है। जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भी एक मामले में जेल की सजा हुई थी, वो फिलहाल जेल में ही है। और अब मनीष सिसोदिया, ऐसे में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वही आम आदमी पार्टी भी निशाना साध रही है केंद्र सरकार।